अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वीट होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने नए साल को। सो गाइस, मुझे लगता है कि हमें स्टोरी को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बोर फील तो नहीं कर रहे हो ना। अच्छा तो लग रहा है ना? कमेंट में बताओ यार, कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। स्टोरी लाइन चेंज कर दो क्या, या फिर ऐसे चलता रहेगा? कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। और हाँ, उम्मीद करती हूँ अगर आप न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। नहीं किया अभी तक कर लो यार, क्या कर रहे हो? और लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे खट्टे मीठे स्टोरी को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंगा जल्दी घर जा रहा था। जब वांगजी ने नी होसेंग से वजह पूछा, तब नी होसेंग ने कहा, मुझे नहीं पता, विंग ने मुझे नहीं बताया। दरअसल विंगा जल्दी घर इसलिए जा रहा था क्योंकि आज शाम को चैंग को देखने के लिए लान फैमिली से लोग आने वाले हैं। अब कौन से फैमिली से लोग आने वाले हैं ये विंग को पता नहीं था। ठीक है, विंग मतलब पूरा बात सुना ही नहीं था ब्रेकफास्ट टेबल पर। वो तो बैग को उठाकर लेकर चला आया था ना ऑफिस के लिए, और अब वो घर जा रहा है। उसे बस इतना पता है आज जल्दी घर जाना है क्योंकि आज चैंग को देखने के लिए लोग आने वाले हैं। तो वो बस अपना काम कर रहा था, जल्दी घर जा रहा था। रास्ते में उन्हें वही लोग मिलता है। विंग ने कहा, ओ गॉड, अब ये लोग रास्ते में क्या कर रहे हैं? फिर वो लोग विंग के पास आ गए। उन्होंने कहा, तुम विभूषण हो ना? विंग ने कहा, विभूषण कौन विभूषण? मैं विभूषण को नहीं जानता। उन लोगों ने कहा, विंग देखो, झूठ मत बोलो, समझे? लान वांगजी ने हमें उस दिन बहुत पीटा। पता है तुम्हारी वजह से हमें कितनी चोट आई थी। हमें पैसे चाहिए। विंग ने कहा, पैसे? दिया था ना पैसे, और कितने पैसे दूँ? उन लोगों ने कहा, और हमें जो चोट लगी थी उसका क्या? विंग ने कहा, वो तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था ज़्यादा उछला मत, और तुम लोग उछल रहे थे, समझे? उन लोगों ने कहा, हमें पैसे चाहिए। विंग ने अपने बैग से कुछ पैसे बाहर निकाला और देते हुए कहा, बस इतना ही है, और नहीं दे सकता, समझे? उन लोगों ने कहा, ठीक है, चल जाएगा, आज की दारू पार्टी, चलो। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। विंग ने कहा, सारा पैसा ख़त्म हो गया। सीन कट होता है। इधर जो वांगजी था वो अपने अंकल को कॉल करता है। अपने अंकल से कॉल करते हुए इसने कहा, क्या हुआ है अंकल? उसके अंकल ने कहा, तुम्हारी ज़रूरत है मीटिंग पर, तुम अभी आ जाओ। वांगजी ने कहा, जी अंकल। उसके बाद वांगजी अपनी कार लेकर निकल गया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रही थी, 500 करोड़ की प्रोजेक्ट, जहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए बहुत दूर दूर से बहुत बिजनेसमैन आए थे, जहाँ पर जिन कॉरपोरेशन भी मौजूद था, जो लोग लान कॉरपोरेशन के राइवल्स थे, जहाँ पर वैन चाओ, वैन रोहान, लान कोरैन, लान वांगजी और जिन जीजवान और जिन ग्वांग शियाओ मौजूद था, जिन ग्वांग ग्याओ भी था। वो सब लोग उस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, और बाकी सारे भी आए थे, जैसे कि बहुत सारे जो कि होते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस पार्टीज, वो सब लोग आए थे, शेयर होल्डर्स। यहाँ पर ना वांगजी अपना राय रखता है, क्योंकि यहाँ पर लान कोरैन ठीक से समझा नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने वांगजी को बुलाया था। वांगजी के आने से पहले ये जो प्रोजेक्ट था, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सीधा जा रहा था जिन कॉरपोरेशन की तरफ, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, उस तरह से उस कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, जिसने इस प्रोजेक्ट को थ्रो किया है। और ये प्रोजेक्ट पूरा 500 करोड़ का है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड्स की बिज़नेस चल रहा है। जिन कॉरपोरेशन लगभग जीत ही चुकी थी वांगजी की आने तक। जैसे ही वांगजी अंदर आ गया, उसके हाथ में एक लैपटॉप था। उसने परमिशन मांगा और फिर अंदर आ गया। उसने प्रोजेक्टर को बाहर निकाला और अपनी सोच बताई और अच्छे से समझाया, जिसे सुनकर वो लोग दंग रह गए और वो लोग चौंक गए। जिन ग्वांग शियाओ को पता था कि ये प्रोजेक्ट अब हाथ से जाने वाला है, क्योंकि वांगजी का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत ज़ोर से वहाँ पर वो लोग हैंड क्लैप करते हैं, सिर्फ जिन कॉरपोरेशन को छोड़कर। लान कोरैन को वांगजी के ऊपर गर्व हो रहा था। वैन चाओ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था वांगजी के ऊपर, बट जिन ग्वांग शियाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसे डर था कि ये प्रोजेक्ट लान कॉरपोरेशन को ना मिल जाए, और जिसका डर था वही हुआ। लान वांगजी आकर उनकी अरमानों पर पानी फेर कर उस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर दिया। कंपनी का ओनर, जिसने ये प्रोजेक्ट थ्रो किया था, शव कॉरपोरेशन, उन्होंने उनके साथ कोलैब कर लिया और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट और 500 करोड़ का डील लान कोरैन और वैन रोहान के साथ किया। ये देखकर जिन ग्वांग शियाओ, जिन जीजवान और जिन ग्वांग ग्याओ, इन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रूठ गए, और गुस्से में
वो लोग उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पहले हमने बताया था, हमारा आइडिया बेस्ट था, आप हमें वो प्रोजेक्ट देने वाले थे, लेकिन अब आपने अपना इरादा क्यों बदला? ये सुनकर वो श्याओ जो कॉर्पोरेशन का ओनर था उसने कहा, देखिए मैंने पहले कहा था कि मुझे जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा मैं उसको ही प्रोजेक्ट दूंगा, और मुझे लानवांग जी का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है मुझे ये प्रोजेक्ट उन्हें देना चाहिए ताकि मुझे मुनाफा मिले। ये सुनकर जिन वांग शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, लान वांग जी, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। जिन वांग याओ ने लान वांग जी को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी ने कहा, जिसकी सोच जैसा होगा उससे ही अच्छा चीज़ मिलता है हमेशा। ये सुनकर जिन जिजवान और जिन वांग याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों भाई भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तब जिन जीसुन उनके लिए वहाँ पर वेट कर रहा था। जिन जीसुन ने जिन जीजुआन से पूछा, क्या हुआ है गगा? जिन जीसुआन ने कहा, लान वांग जी ने आकर सब गड़बड़ कर दिया, वो प्रोजेक्ट उसे मिल गया है। ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा, मैं उसे मार डालूंगा, वो हर बार हमारे काम में टांग की बार आता है। जिन जीजुआन ने कहा, बस शांत रहो। जिन वांग याओ ने कहा, बस देखो फादर इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास है, अभी चलो यहाँ से, मैंने कहा ना। ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो तीनों भाई चले गए वहाँ से। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और शाओ ने, जो शाओ कॉर्पोरेशन था, उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट किया और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात किया। फिर वो लोग बाहर आ गए, कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद गुड बाय बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर वैन रोहान ने कहा, मुझे यकीन था कि वांग जी ये काम कर सकता है। वैन चाओ ने कहा, आपको पता है फादर, वांग जी रात भर जगकर सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहा था कि कब उसे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा, और उसने इतने सब कुछ फाइल सिर्फ उसके लिए तैयार किया था, और वांग जी को फाइनली वो प्रोजेक्ट मिल ही चुका है। वांग जी ने कहा, मैंने अकेला कुछ नहीं किया है वैन चाओ, तुमने भी काफ़ी मदद किया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट हमें कभी नहीं मिलता। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और जल्दी घर आ जाते हैं क्योंकि शाम को वो लोग निकलने वाले थे चैंग को देखने के लिए। सीन कट होता है। इधर शाम को जो हमारा वी हाउस था वो अच्छे से डेकोरेट था। मैडम यू ने कहा, वो कुशन वहाँ पर रखो। हाँ हाँ वहाँ पर रखो। वीइंग काम कर रहा था। जूस बनाने के बाद वीइंग पकोड़े तल रहा था। वीइंग को वो बातें याद आ रहे थे। वीइंग के इस घर में कोई नहीं है, वीइंग का कोई हक नहीं है। वीइंग को रोना आ रहा था। कोई बात नहीं, वीइंग सबको दिखा देगा कि वो भी बहुत कुछ कर सकता है। सीन कट होती है। शाम के टाइम लान फैमिली से लोग आते हैं जहाँ पर मैडम यू ने वीइंग से कहा, जाओ जाकर अच्छे से कपड़े पहन कर आओ, वरना सब लोग बोलेंगे कि तुमको हमने अच्छे से नहीं रखा है, समझे। वीइंग ये सुनकर अच्छे कपड़े पहनने के लिए चला गया, जबकि गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ा था। वहाँ से लान कोरैन, सिचैन और लान वांगजी उतरता है, और उतरने के बाद वो लोग सीधा डोरबेल पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर वी फेंगमियान दरवाजे को ओपन करते हैं। फेंगमियान ने ओपन करते हुए कहा, आप लान कोरैन जी, स्वागत है आपका। उन्होंने कहा, अरे स्वागत है ऐसे नहीं, गले लगाते हुए करते हैं। उसके बाद उन्होंने गले लगाया और फिर वो लोग उनके स्वागत करते हैं, और फिर लान कोरैन आकर बैठता है वांग जी और सिचैन के साथ। लान कोरैन ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये है मेरा बड़ा नेफ्यू, इसका नाम लान सिचैन है, ये हमारे घर का बड़ा बेटा है, बड़ा अल्फ़ा। ये सुनकर मैडम यू बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली घर का बड़ा बेटा, आई मीन बिजनेस का और प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा तो उसे ही मिलना चाहिए, और पूरी बात तो उसके ऊपर ही आएगी, पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर आएगा। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है सारा का सारा जिम्मेदारी अब जियांग चैंग को भी सौंप दिया जाएगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि असल में बड़ा बेटा वो है, लेकिन कंपनी की सारी जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वांग जी के ऊपर है, क्योंकि वांग जी की सोच और उसके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हाँ, उसका भाई भी बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच रखता है, लेकिन फिर भी वांग जी बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट परफॉर्म करता है इस बिजनेस वर्ल्ड में। जहाँ पर वो लोग जियांग चैंग को बुलाने के लिए बोलते हैं। मैडम यू जियांग चैंग का इंट्रोड्यूस करवाता है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कॉलेज पास करने के बाद घर में बैठा था, मैंने उसे मना किया नौकरी करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ओमेगास को घर संभालना चाहिए, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लान कोरैन ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे घर में जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ वो तो है। लान कोरैन ने कहा, बस मेरा घर संभालना पड़ेगा और मेरे घर में खाना बनाना पड़ेगा हमारे लिए। खाना बनाने के लिए तो मेड्स भी हैं,
बस तुम्हें किचन का ध्यान रखना पड़ेगा और वक्त वक्त में हमें खाना खिलाना पड़ेगा बुला बुला कर, और बस मेरे बड़े नेफ़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनकर सिचैन को देखते हुए जो हमारा चैंग था वो शर्मा गया। चैंग शर्माते हुए लाल होने लगा। सीन कट होता है। विंग अपना कपड़ा चेंज करके वहाँ पर आता है जहाँ पर मैडम यू ने कहा विभूषियान जाकर जूस लेकर आओ। विंग ने कहा ठीक है। विभूषियान नाम सुनकर वांग जी, सिचैन और कोरैन तीनों ही चौंक गए। विभूषियान, तीनों एक साथ बोलते हैं। ये सुनकर मैडम यू ने कहा ओ हो, मैंने तो बताया नहीं विभूषियान, दरअसल वो मेरे बड़े देवर का बेटा है। उसकी मॉम डैड नहीं है तो वो हमारे साथ ही यहाँ पर रहता है और वो आपकी कंपनी में जॉब करता है। शायद आप उसे जानते होंगे। विंग उनको बिना देखकर ही वहाँ पर चला आता है और फिर वो उसकी जूस की ट्रे को वहाँ पर रख देता है। जब लान कोरैन ने विंग को देखा तब वो शौक रह गया। जब विंग ने उन तीनों को देखा तब उसकी हालत ख़राब हो गई, उसके भी होश उड़ गए। ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? लान कोरैन ने कहा तुम इस घर के बेटे हो? विंग ने कहा वो मैं। मैडम यू ने कहा क्या बात है? लान कोरैन उठ गया। सिचैन ने कहा क्या हुआ अंकल? लान कोरैन ने कहा इससे बदतमीज़ लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने विंग से कहा। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा ऐसा होना ही था। अरे बाप रे, इनके साथ रिश्ता पक्का हो रहा है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी इनके सामने नहीं आता। ओ गॉड, अब क्या होगा? मैडम यू ने कहा क्या हुआ है? विंग ने ऐसा क्या किया है जो आप उसको बदतमीज़ लड़का बोल रहे हो? विंग ऐसा नहीं है। फेंगमियान ने कहा हाँ, विंग ऐसा नहीं है। क्या बात है? विंग ने कुछ किया है क्या? वांग जी ने कहा ये पागल है एक नंबर का, ऊपर से बोल रहा है कि विंग ऐसा नहीं है। लान कोरैन ने कहा इसने मुझसे बदतमीजी से बात किया, मेरी इंसल्ट किया, ऊपर से मुझे धमकी देता है, मेरी कंपनी से मुझे ही बाहर निकाल देगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या तुमने अंकल के साथ ऐसा बिहेव किया है? सब कुछ अंकल ने बोल दिया। विंग आंखें बंद करके सब कुछ सुन रहा था। सिचैन ने कहा विंग, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छा और शांत स्वभाव के लड़के हो। हाँ, तुम थोड़ा चुलबुला से हो, लेकिन तुम इतने गंदे लड़के नहीं हो जो किसी की भी इंसल्ट कर सकते हो, जो कि तुमसे उम्र में ज़्यादा बड़े हो। तुमने मेरे अंकल की इंसल्ट किया, वो भी हमारी कंपनी में आकर। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा करने की? विंग ने कहा वो मैं ना वो। लान कोरैन ने कहा और पता है इसने मुझे क्या कहा कि मैं हमारी कंपनी का गार्डन का माली हूँ, मैं गार्डन में काम करता हूँ और मुझे अच्छी खासी जॉब मिली है, और अगर मैंने कुछ किया तो ये मुझे जॉब से बाहर निकाल देगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपनी अंकल का इंसल्ट कभी सहन नहीं कर सकता, जो कि विंग ने किया है। ये विंग की बहुत बड़ी गलती थी। मैडम यू ने कहा विभूषण ये सब क्या है? विंग ने कहा वो ना मैं। लान कोरैन ने कहा ये बदतमीज़ लड़का इस फैमिली में है और ये बदतमीज़ लड़के का भाई चैंग है। चैंग, तुम भी भूषण के भाई हो, तुम भी शायद इसकी तरह बदतमीज़ होंगे। मैडम यू ने कहा नहीं, मेरा चैंग ऐसा नहीं है। विंग ने कहा देखिए अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने बदतमीज़ी की है लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा भाई बहुत शांत स्वभाव का है और वो बहुत अच्छा है। तभी लान कोरैन ने कहा चुप रहो, जिस घर में तुम रहोगे मुझे यकीन नहीं है कि इस घर में वो लड़का भी बदतमीज़ नहीं होगा। हम इस घर में शादी हरगिज़ नहीं करवाएंगे। सिचैन ने कहा लेकिन अंकल। जियांग चंग भी खड़ा हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे अब। लान कोरैन ने कहा सिचैन, वांग जी चलो यहाँ से, ये शादी नहीं हो सकती है और ये बदतमीज़ लड़का ये इस घर में है तो मैं इस घर में शादी हरगिज़ नहीं करवाऊँगा। ये बोलकर सिचैन के हाथ को पकड़ के लान कोरैन उस घर से बाहर निकल गए। वांग जी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे अंकल को इंसल्ट किया, मेरी कंपनी में जाकर तुम उसे मेरी कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। विंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा नहीं, इतना बुरा नहीं होना था। वांग जी ने कहा कल से तुम्हारा ऑफिस आना बंद। विंग ने कहा क्या बंद मतलब? आप मुझे निकाल रहे हो? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ और तुम्हारा लेटर कल घर तक पहुँच जाएगा, समझे, तुम्हारा रिज़ाइन लेटर। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा सर प्लीज़ रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए, मत निकालिए सर, बहुत मुश्किल से काम मिला था। लेकिन वांग जी, सिचैन और लान कोरैन वहाँ से चले गए। जब विंग पीछे मुड़ता है तब उसने देखा कि जियांग चंग रो रहा था। जियांग चंग ने कहा मॉम ये होना ज़रूरी था क्या मेरे लाइफ में? ये बोलकर वो रोते हुए अपने रूम में चला गया।
मैडम यू बहुत गुस्से में विंग को घूर रही थी। उन्होंने विंग से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? विंग ने कहा, आंटी वो मैं वो जल्दी से विंग के पास आ गई। उन्होंने विंग को कस के एक थप्पड़ मारा। विंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बस उनसे मजाक किया था। फिर आंटी ने विंग की चिन को पकड़ते हुए कहा, मजाक? तुम्हारी मजाक की वजह से मेरे बेटे की रिश्ता टूट गया। तुम्हें पता भी है वो लोग कितने अमीर हैं? अच्छा, अब मैं समझ गया। तुमने जानबूझकर तोड़ा ना रिश्ता, जानबूझकर तोड़ा रिश्ता। फेंगमियान ने कहा, देखो यू, छोड़ो उसे, अब जो हुआ है। तभी मैडम यू ने कहा, बस आप काफ़ी टाइम तक उसे बचाते आ रहे हो। मुझे तो लगता है कि चैंग आपका बेटा नहीं बल्कि भी वोशियान आपका बेटा है। ये सुनकर फेंगमियान ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यू ने कहा, आपका बेटा का शादी टूट गया, इतनी बड़ी फैमिली से रिश्ता आया था, वो इसकी वजह से ख़राब हो गया। फिर भी आपको ज़रा सा भी दुख नहीं है, ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है इस बदमाश लड़के के ऊपर? उसने विंग को कान पकड़ के उठाया। उन्होंने कहा, क्यों किया ऐसा बोलो? जानबूझकर किया ना? तुम्हें जलन हो रही थी ना कि जियांग चैंग की इतनी अच्छी फैमिली में शादी हो रही है? विंग ने ना करते हुए कहा, नहीं आंटी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कभी भी चैंग के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैं उसे अपना दिल से अपना सच्चा भाई मानता हूँ। मैडम यू ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारा भाई? तुम उसे अपना भाई मानते हो? वाह विंग वाह, तुम्हारी बातों में हंसी आ गई मुझे। तुमने कभी उसे अपना भाई माना ही नहीं, चचेरा भाई भी नहीं माना, समझे? विंग ने कहा, नहीं आंटी, ये गलत है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि लान फैमिली से लोग आने वाले हैं तो मैं उनके सामने कभी नहीं आता। मैडम यू ने कहा, तुमने ऐसी हालत पैदा क्यों किया विंग, ताकि तुम्हें उन्हें सामने आने से कतराना पड़ेगा? तुम जानबूझकर ये सब कुछ करके आए हो ताकि ताकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तुम्हारी वजह से जियांग चैंग को कितना हर्ट हुआ। वो तुम्हें अपना भाई मानता है, तुमसे इतना प्यार करता है, और तुमने उसके साथ ये किया विभूषण? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ आंटी। फिर मैडम यू ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे समझाया जाता है। उसके बाद उन्होंने एक चाबुक को बाहर निकाला और विंग को पीटना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, आंटी प्लीज़ मुझे मत मारो। उसकी आंटी ने कहा, बचपन में ये चाबुक मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में रख सकूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा शायद तुम्हें ये सब करना अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि तुम छोटे थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं तुम्हारे पर टॉर्चर करना बंद कर दिया। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम्हें याद है जब तुमने जियांग चैंग की प्यारी सी डॉग को कहीं पर छोड़कर आ गए थे? विंग ने कहा, मैं उसे छोड़कर नहीं आया, वो पहाड़ से गिर गया था, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद उसकी आंटी उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। फेंगमिया ने रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, बस करो। मैडम यू ने चाबुक को फेंकते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। कल सुबह ये लड़का मुझे मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए। अगर ये लड़का मेरे घर में रहा ना तो मैं इसे मार डालूँगा। जियांग फेंगमियान विंग के पास आने लगा। उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा। तभी अचानक मैडम यू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा करना बंद कीजिए, उसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, मेरे साथ चलिए। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए फेंगमियान को लेकर चला गया वहाँ से। विंग को बहुत दर्द हो रहे थे। विंग की हाथ पर, विंग की कमर पर, हर जगह पर सिर्फ पेन ही पेन था। विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। विंग रो रहा था, ऊपर से उसकी आंटी की सारी बातें याद आ रही थी। कल सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। विंग ने कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना है, क्या मैं कहीं और चला जाऊँ? मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मॉम, डैड, आप लोग कहाँ हो? विंग वहीं पर बैठ कर रो रहा था। इधर जो सिचैन था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और वो अपने रूम में बैठा हुआ था। सिचैन ने कहा, ये क्या हो गया? मुझे वो बहुत पसंद था। वांग जी को सुनाई देता है। वांग जी अपने भाई के पास आता है, बट उसका अंकल जिद पर अड़े हुए थे, शादी वहाँ पर नहीं होगी। वांग जी अपने अंकल से बात करता है, देखिए विंग की गलती है, इसमें चैंग की कोई गलती नहीं है, और चैंग बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ खोज लगाया। देखिए गगाओ उसे पसंद करने लग गए थे और आप उसे ऐसे मना नहीं कर सकते हो। कुरैन ने कहा, लेकिन जिस घर में वो बच्चा रहेगा उस घर में मैं शादी नहीं करवाऊँगा। वांग जी उदास हो गया। वो कैसे अपने अंकल को मनाए और अपना भाई को, दोनों को ही, वो दोनों के बीच में फंस गया था। सीन कट होता है। इधर हम जिन ग्वांग शाह को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो इधर उधर चल रहा था। जिन जिजवान ने कहा,
आपको क्या लगता है फादर, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर जिन गुआंग याओ ने कहा, क्यों ना हम लान वांग जी को रास्ते से हटा दें। ये सुनकर जिन जिसुन ने कहा, सही कहा तुमने, हर वक्त वो हमारे काम के बीच में आकर टांग अड़ाता है और हर एक प्रोजेक्ट को अपने साथ लेकर जाता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर वांग जी ना रहा तो फिर उसकी कंपनी को भी मुनाफा नहीं मिलेगा, उसकी कंपनी भी नीचे गिर जाएगी और धीरे धीरे करके हमारी कंपनी आगे आ जाएगी, सारा प्रोजेक्ट हमें मिलता रहेगा और फिर हम चाइना के टॉप बिजनेस में आ जाएंगे और धीरे धीरे करके वांग जी ख़त्म हो जाएगा तो फिर शायद उनका कंपनी भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कंपनी वांग जी के दम पर चलता है। जिन गुआंगशाओ ने कहा, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे वांग जी हमेशा के लिए हमारे रास्ते से दूर हट जाए और हम उसे ख़त्म कर दें, बताओ। ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। जिन गुआंग याओ के प्लान सुनकर उन लोगों ने कहा, लेकिन अगर इसमें पुलिस हमें पकड़ लिया तो? मिंग याओ ने कहा, इसको एक ऐसा एक्सीडेंट बनाएंगे जिससे ऐसा लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, किसी की सोची समझी चाल नहीं। कल सुबह ही वांग जी का लाश समुंदर के किनारे मिलेगा और वांग जी की लाश को देखने के बाद हम लोग आंसू बहाने के लिए वहाँ पर जाएंगे, उसकी फैमिली मेम्बर को दहलाने के लिए, उनका दिल दहलाने वाला दृश्य देखने के लिए वहाँ पर जाएंगे और उन्हें थोड़ा सा हौसला देकर आएंगे कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सारा कांड हमने किया है। वांग जी सुबह के 7 बजे उसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा और हमारा ट्रक भी उसके लिए वहीं पर ये वेट करेगा। वांग जी लो आज की रात, कल का सुबह तुम्हारे लिए आखिरी सुबह है। ये बोलकर वो सब लोग हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से।